हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी पर ध्यान भी देते होंगे। मेरे चैनल A to Z इंग्लिश ग्रामर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है मोर अबाउट वर्ब्स। इसके पहले का वीडियो वर्ब पर था, जिसमें आपने वर्ब का डिफिनीशन, एग्जाम्पल्स और टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी वर्ब टॉपिक का ये वर्ब पार्ट 2 का भाग पढ़ाने जा रहे हैं और इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब के प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में तथा नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 पार्ट्स इनफाइनाइटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी डिस्कस करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, इसे हम टेंस ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में कौन कौन से वर्ब आते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आता है पहले बी पार्ट। बी पार्ट में बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीइंग और बीइंग आते हैं। हैव पार्ट के अंतर्गत हैव, हैज, हैड, हैविंग आते हैं और डू पार्ट के अंतर्गत डू, डज और डिड आते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज में कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू आते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब कैसे किसी सेंटेंस में बनता है, अब हम इसे देखेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब को बनाने का तरीका है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से प्रिंसिपल वर्ब आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब के हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आएंगे। बी, हैव, डू और मॉडल्स। और प्रिंसिपल वर्ब्स में क्या क्या आएगा। प्रेजेंट, प्रेजेंट प्लस आईएनजी और पास्ट पार्टिसिपल आएंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी कहाँ कहाँ यूज होता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत पहले है बी पार्ट। बी पार्ट का यूज कंटीन्यूअस टेंस और पैसिव वॉइस बनाने में होता है। इसका एग्जाम्पल्स है आई एम डूइंग माई वर्क। तो यहाँ पर एम क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और एम क्या है, बी पार्ट है। फिर है ही वाज स्लीपिंग एट नाइट। तो यहाँ पर ये सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है और वाज क्या है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, बी पार्ट के अंतर्गत आ रहा है। द वर्क इज बीइंग डन बाय मी, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और इसमें बीइंग क्या है, बीइंग प्राइमरी ऑक्सिलरी का वर्ब है, बी पार्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे हैव पार्ट के बारे में। तो हैव का यूज परफेक्ट टेंस में, पैसिव वॉइस बनाने में
और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में होता है। इसका एग्जाम्पल्स है आई हैव डन वर्क। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। द वर्क हैज बीन डन। तो ये सेंटेंस क्या है? ये पैसिव वॉइस है और हैज यहाँ पर हैव पार्ट है। द सन हैविंग राइजन डार्कनेस डिसअपियर्ड। ये सेंटेंस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है और हैविंग हैव पार्ट के अंतर्गत आ रहा है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का तीसरा पार्ट है डू। डू का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस बनाने में तथा स्टेटमेंट पर विशेष बल देने के लिए होता है। इसका एग्जाम्पल्स है डू यू लाइक क्रिकेट। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और डू हेल्पिंग वर्ब है और ये डू पार्ट के अंतर्गत आ रहा है। आई डू नॉट लाइक हिम। तो ये निगेटिव सेंटेंस है और डू नॉट डू पार्ट के अंतर्गत आ रहा है। ही डिड हेल्प यू। ये स्टेटमेंट पे स्पेशल स्ट्रेस दिया जा रहा है तो डिड डू पार्ट के अंतर्गत आ रहा है। अब हम मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में बात करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज का कहाँ यूज होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये सभी हम देखेंगे। तो हमने इसको एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट पार्ट है मॉडल्स का, सेकंड पार्ट है फंक्शंस का और थर्ड पार्ट है एग्जाम्पल्स का। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, पहला मॉडल्स है विल। विल का फंक्शन क्या है? आस्किंग। विल क्वेश्चन पूछने के काम में आता है। इसका एग्जाम्पल है विल यू गो टू स्कूल। तो यहाँ पर विल क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है। फिर है वुड। वुड का काम है रिक्वेस्ट करने का। इसका एग्जाम्पल है वुड यू गिव मी बुक। तो यहाँ पर वुड क्या है? ये मॉडल ऑक्सिलरी है। फिर है शैल। शैल का काम भी आस्किंग का है। इसका एग्जाम्पल है शैल आई डू द वर्क। तो यहाँ पर शैल भी मॉडल ऑक्सिलरी है। शुड। शुड का काम होता है सजेशन देने का। इसका एग्जाम्पल है यू शुड वर्क हार्ड। तो यहाँ पर शुड मॉडल ऑक्सिलरी है। फिर है कैन। कैन एबिलिटी को बताता है। ही कैन ड्राइव अ कार। तो कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है। फिर है कुड। कुड एबिलिटी को भी बताता है और रिक्वेस्टिंग के भी काम आता है। इसका एग्जाम्पल है ही कुड डू द वर्क। तो यहाँ पर कुड क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है। कुड यू हेल्प मी। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है और कुड मॉडल ऑक्सिलरी है। फिर है मे। मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, परमिशन मांगने के लिए और प्रेयर करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है ही मे कम हियर टुडे। तो ये पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहा है ये सेंटेंस और मे क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है। मे आई कम इन। तो यहाँ परमिशन मांगा जा रहा है और मे मॉडल ऑक्सिलरी है।
मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ प्रेयर किया जा रहा है और मे मॉडल ऑक्सिलरी है। हमारा अगला मॉडल है माइट। माइट पॉसिबिलिटी को और सजेशंस को बताता है। इसका एग्जाम्पल्स है हिज स्टेटमेंट माइट बी ट्रू, तो माइट मॉडल ऑक्सिलरी है। यू माइट गो टू ऑफिस, तो माइट मॉडल ऑक्सिलरी है। मस्ट, मस्ट सर्टेनिटी को और ऑब्लिगेशंस को बताता है। इसका एग्जाम्पल है इट मस्ट बी गुड, तो यहाँ पर मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी है और ये सेंटेंस सर्टेनिटी को बताता है। यू मस्ट नॉट डू दिस, तो यहाँ पर मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी है और ये सेंटेंस ऑब्लिगेशन को बता रहा है। फिर है अगला मॉडल मस्ट नॉट। मस्ट नॉट प्रोहिबिशन को इंडिकेट करता है। इसका एग्जाम्पल है यू मस्ट नॉट डू दिस वर्क, तो इस सेंटेंस में हमें किसी एक काम को करने के लिए मना किया जा रहा है और मस्ट एज अ मॉडल ऑक्सिलरी यूज हुआ है। नीड, नीड नेसेसिटी को बताता है। आई नीड योर सपोर्ट, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में नेसेसिटी की बात की जा रही है और नीड मॉडल ऑक्सिलरी है। नीड नॉट, नीड नॉट निगेशन के लिए यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है आई नीड नॉट योर सपोर्ट, तो यहाँ पर नीड नॉट मॉडल ऑक्सिलरी है। फिर है डेयर। डेयर बोल्ड असर्टेशन के लिए यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है आई डेयर से यू आर फूल, तो यहाँ पर डेयर हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है। डेयर नॉट, इसको इसलिए यूज किया जाता है जिसमें हमें किसी काम को करने में डर लगता है। अफ्रेड टू डू, ही डेयर नॉट डू इट, तो यहाँ पर डेयर नॉट मॉडल ऑक्सिलरी है। फिर है ऑट टू। ऑट टू मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है वी ऑट टू लव आवर रिलेटिव्स, तो यहाँ पर ऑट टू क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन को इंडिकेट कर रहा है और मॉडल ऑक्सिलरी है। फिर है यूज टू। यूज टू यूज टू हैबिट को बताता है। इसका एग्जाम्पल्स है ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस हैबिट बता रहा है कि वो रोज़ सुबह मॉर्निंग में घूमने जाता है, तो यूज टू क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज है। अभी तक आप लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब के प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ा। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जानेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है इनफाइनाइटिव, दूसरा है जीरेंड और तीसरा है पार्टिसिपल्स। तो सबसे पहले हम इनफाइनाइटिव वर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी भी सेंटेंस में इनफाइनाइटिव वर्ब मेन वर्ब की तरह यूज होता है। इनफाइनाइटिव वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं, द वर्ड टू और बेस वर्ब। इनफाइनाइटिव वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब एज एन एडजेक्टिव
एंड एज अ नाउन भी यूज होते हैं। इनफाइनाइटिव वर्ब का एग्जाम्पल है आई वांट टू गो। तो यहाँ पर ये टू गो क्या है, इनफाइनाइटिव है। इसमें मेन वर्ब बेस वर्ब गो के आगे टू लगा हुआ है जो मिलकर इनफाइनाइटिव बनाते हैं। दूसरा है ही लाइक्स टू प्ले पबजी। तो यहाँ पर बेस वर्ब प्ले के आगे टू लगाकर हम इनफाइनाइटिव बना लेते हैं। तो यहाँ पर टू प्ले इनफाइनाइटिव है। एग्स आर गुड टू ईट। तो टू ईट क्या है, इनफाइनाइटिव है। टाइप्स ऑफ इनफाइनाइटिव। फर्स्ट, टू डू फॉर्म। तो इनफाइनाइटिव का पहला टाइप है टू डू फॉर्म। इनफाइनाइटिव वर्ब के अंतर्गत सेंटेंस में मेन वर्ब के आगे टू का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई वांट टू गो। तो यहाँ पर टू गो क्या है, इनफाइनाइटिव वर्ब है। फिर है वेयर इनफाइनाइटिव। वेयर इनफाइनाइटिव जिसे हम कहते हैं कि इनफाइनाइटिव विदाउट टू, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, एक्टिव वॉइस के कुछ वर्ब के बाद यूज होते हैं। इसका एग्जाम्पल है शी मेड द चिल्ड्रन डू दियर होमवर्क। तो यहाँ पर वर्ब के आगे टू गायब है, तो ये कैसा इनफाइनाइटिव है, वेयर इनफाइनाइटिव वर्ब है। कैन यू हेल्प मी फाइंड माई कीज। तो यहाँ मेन वर्ब फाइंड के आगे से टू गायब है, इसलिए ये फाइंड क्या होगा, वेयर इनफाइनाइटिव वर्ब होगा। फिर है अदर टाइप्स ऑफ इनफाइनाइटिव। इसमें कंटीन्यूअस इनफाइनाइटिव, परफेक्ट इनफाइनाइटिव और पैसिव इनफाइनाइटिव आते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत हमारा दूसरा टॉपिक है जीरेंड। जीरेंड का डिफिनीशन है अ जीरेंड इज स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब विच एंड्स इन आईएनजी एंड हैज द फोर्स ऑफ अ नाउन एंड अ वर्ब। तो जीरेंड जो है वो वर्ब का स्पेशल फॉर्म है जिसके पीछे आईएनजी लगा होता है और ये कहता है नाउन और वर्ब पर एक स्पेशल फोर्स रखता है। जीरेंड का एग्जाम्पल्स है जैसे बेकिंग इज माई हॉबी। तो यहाँ पर बेकिंग जीरेंड है। सेकेंड है रीना लाइक्स प्लेइंग टेनिस। तो यहाँ पर प्लेइंग जीरेंड है। अब यूजेज ऑफ द जीरेंड के बारे में बात करेंगे। तो पहला यूज है जीरेंड का सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो इसको हम इस सेंटेंस से समझते हैं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर स्विमिंग क्या है, जीरेंड है और ये जीरेंड या वर्ब किस रूप में काम कर रहा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। फिर जीरेंड का दूसरा यूज है एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इसका एग्जाम्पल है ही एंजॉयड स्लीपिंग इन द ओपन एयर। तो यहाँ स्लीपिंग जीरेंड है और सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये जीरेंड का दूसरा उदाहरण है।
फिर जीरेंड का यूज एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब के रूप में होता है। इसका एग्जाम्पल है हिज कंस्टेंट हैबिट वाज रीडिंग। तो रीडिंग यहाँ पर जीरेंड है और एज अ कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में आ रहा है, तो ये भी एक यूज है जीरेंड का। फिर है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। तो इसका एग्जाम्पल ये है ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। तो यहाँ पर जीरेंड फॉन्ड प्रीपोजिशन है और उसके बाद फॉन्ड ऑफ प्रीपोजिशन है और ये जीरेंड के पहले आया है, तो ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में रीडिंग का यूज हुआ है, तो ये भी एक जीरेंड का एग्जाम्पल है। फिर है एज अ कंपाउंड नाउन। तो जीरेंड का यूज एज अ कंपाउंड नाउन के रूप में भी होता है। इसका एग्जाम्पल्स है वॉकिंग स्टिक, अ फ्राइंग पैन। तो ये जीरेंड जो है कंपाउंड नाउन के रूप में है। यहाँ पर वॉकिंग जीरेंड है और स्टिक अलग है, लेकिन इसे कंपाउंड के रूप में एक साथ कंबाइन कर दिया गया है, तो वॉकिंग स्टिक हो गया। और इसी तरीके से फ्राइंग जीरेंड है और पैन बर्तन है, लेकिन इसको एक में मिला के कंपाउंड नाउन बना दिया गया है। तो इस प्रकार से हम जीरेंड का यूज देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत हमारा थर्ड पार्ट है पार्टिसिपल। आइए हम अब पार्टिसिपल के बारे में चर्चा करें। अ पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। Participle is also divided into three parts: present participle, past participle and perfect participle। तो पार्टिसिपल जो है वर्ब का एक फॉर्म है जो कि आधा वर्ब होता है और आधा एडजेक्टिव होता है। और पार्टिसिपल को हम तीन भागों में बांटते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में। पार्टिसिपल का एग्जाम्पल्स है हियरिंग द नॉइज द गर्ल वोक अप। तो यहाँ पर हियरिंग क्या हो गया? हियरिंग द नॉइज पार्टिसिपल हो गया। डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप। तो यहाँ पर डिसीव्ड क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया। हैविंग रेस्टेड अ व्हाइल वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। तो यहाँ पर हैविंग रेस्टेड क्या है? ये पार्टिसिपल है। इस प्रकार आज हमने वर्ब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की और वर्ब के बारे में डीपली समझा। आप सभी से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच और आप सभी को नमस्कार।